दृश्य एक। प्रस्तावना। सुबह का धुंधलका, सूरज की पहली किरणें एक मंदिर के शिखर को छू रही हैं। बैकग्राउंड में एक मधुर बांसुरी की ध्वनि। सूत्रधार। दुनिया शोर से भरी है, हम मशीनों की तरह भाग रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जब सुबह सुबह किसी मंदिर से बजती आरती की आवाज या घर के कोने से आती भजन की मधुर लहर हमारे कानों को छूती है, तो शरीर के भीतर कुछ बदल जाता है। वो क्या है? वो कोई साधारण संगीत नहीं, वो एक दिव्य ऊर्जा है जिसे हम अलग भुजा या आत्मिक शक्ति कह सकते हैं। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे भगवान के गाने या भजन सुनना सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को फिर से जीवित करने की एक प्रक्रिया है। दृश्य 2। ध्वनि का विज्ञान। पानी की लहरों पर गिरती बूंदें, फिर एनिमेटेड साउंड वेव्स का दृश्य। सूत्रधार। प्राचीन वेदों में कहा गया है, शब्द ही ब्रह्म है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड कंपन पर टिका है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं या उनके भजन सुनते हैं, तो वे शब्द एक विशेष फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा। साधारण गाने हमारे भावनाओं को उत्तेजित करते हैं, लेकिन भजन हमारी आत्मा को शांत करते हैं। मस्तिष्क पर प्रभाव। रिसर्च कहती है कि मंत्रों की ध्वनि मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है, जिससे तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। दृश्य 3। अलग भुजा का अर्थ। एक व्यक्ति जो थका हुआ घर आता है, फिर वो आंखें बंद करके भजन सुनता है और धीरे धीरे उसके चेहरे पर चमक आने लगती है। यहां अलग भुजा का मतलब कोई शारीरिक तीसरी बाह नहीं है। ये वो मानसिक और आध्यात्मिक बल है जो आपको तब सहारा देता है जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। संकल्प की शक्ति। जब आप सुनते हैं, जो बीत गया सो बीत गया, या कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो आपके भीतर एक नया साहस जन्म लेता है। सुरक्षा का एहसास। भजन सुनने से एक ऐसा आभा मंडल बनता है जो नकारात्मकता को आपसे दूर रखता है। दृश्य 4। इतिहास और महान भक्तों की गवाही। मीराबाई, तुलसीदास और नरसिंह मेहता के चित्र या उनसे जुड़े ऐतिहासिक दृश्य। इतिहास गवाह है कि संगीत ने पत्थर पिघला दिए हैं। मीरा के भजनों ने जहर को अमृत बना दिया। क्या वो केवल शब्द थे? नहीं, वो उन शब्दों के पीछे छिपी ऊर्जा थी। मीराबाई। उनके भजनों में वो तड़प थी जिसने कृष्ण को साक्षात कर दिया। हनुमान चालीसा। आज भी करोड़ों लोग डर या परेशानी में इसे सुनते हैं। ये मात्र एक कविता नहीं, बल्कि एक एनर्जी कैप्सूल है जिसे सुनते ही डर गायब हो जाता है। दृश्य 5। दिनचर्या में संगीत का जादू। ऑफिस में काम करता हुआ व्यक्ति, रसोई में काम करती महिला, पढ़ाई करता छात्र, सबने ईयरफोन लगाए हैं या धीमे स्वर में भजन बज रहे हैं। अगर आप रोज भगवान के गाने सुनते हैं, तो आपके जीवन में ये 5 बड़े बदलाव आते हैं। दृश्य 6। आधुनिक मनोविज्ञान और भक्ति। एक डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक का साक्षात्कार लेने का स्टाइल। आज के मनोवैज्ञानिक म्यूजिक थेरेपी की बात करते हैं, लेकिन भारत में ये हजारों सालों से संकीर्तन के रूप में मौजूद है। जब हम भगवान के गाने सुनते हैं, तो हमारा शरीर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। ये ऊर्जा ही हमें अवसाद से लड़ने की अलग भुजा देती है। दृश्य 7। निष्कर्ष। हिमालय की चोटियों पर चढ़ता सूरज, फिर एक जलता हुआ दिया। भगवान के गाने सुनना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये अपनी बैटरी चार्ज करने का तरीका है। जैसे मोबाइल को चलाने के लिए बिजली चाहिए, वैसे ही आत्मा को चलाने के लिए हरि नाम की ऊर्जा चाहिए। तो आज से ही अपनी प्लेलिस्ट बदलें। कुछ पल उस परम पिता के नाम के साथ बिताएं। आप महसूस करेंगे कि आपके पास वास्तव में वो अलग भुजा आ गई है जो आपको हर मुश्किल से पार लगा देगी। शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है, और जब शब्द भगवान का हो, तो वो अनंत बन जाता है।